तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे थोड़ा डीबीएमएस को लेकर। डीबीएमएस में क्वेरीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं, क्वेरी कैसे चलाते हैं, तो आज हम वो जानेंगे। थोड़ा सीएसएस से हट के आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ी डिमांड ऑन डिमांड वीडियो बन रही है ये वाली, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ डीबीएमएस होता क्या है, उसके बाद हम क्वेरीज पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको नोटपैड पे समझा देता हूँ। नोटपैड खोल लेता हूँ मैं। नोटपैड खोल लिया मैंने, थोड़ा फ़ोन का साइज ठीक है दोस्तों। तो डीबीएमएस ठीक है दोस्तों। तो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का ये फुल फॉर्म होता है। अब डाटाबेस क्या होता है? तो जो डाटाबेस मतलब मान लीजिए डाटा बेस में वो होता है, बहुत सारे डाटा है, उसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक स्किल की शीट वगैरह है, उसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बच्चों की डिटेल पूरी रहती है, फिर उनमें उनके नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब डाटाबेस हो गया। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करने वाला, और सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर। तो डाटाबेस को मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम मतलब डीबीएमएस। तो डीबीएमएस ये होता है दोस्तों। तो अब हम इसकी क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे। तो क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिएगा दोस्तों माई एसक्यूएल पे हम करेंगे। इसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी हम इसको हम हमारे माई एसक्यूएल पर करेंगे। तो मेरे पास माई एसक्यूएल है, तो ये आ गई हमारी कमांड लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा माई एसक्यूएल खुल चुका है। अब मुझे पहले इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट, ये मैंने पहली कमांड चलाई, ये इंटर करा। तो अभी आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपके पास डाउनलोड हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अगली एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि इसे हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे इसका आईडी पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये मेरा आईडी डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूँ। तो दोस्तों, आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके पासवर्ड इंटर होंगे, बाकी ये यहीं पर ब्लिंक करेगा, ना आगे बढ़ेगा, ना आपको यहाँ पर कुछ व्यू होगा, दिखेगा कुछ कि यहाँ पर आपको पासवर्ड डल रहे हैं या ना डल रहे हैं। तो आप पासवर्ड डालकर इंटर कर दीजिएगा। तो ये आपकी कमांड कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ चुका होगा आई होप। तो मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम पहली कमांड चलाते हैं। अब मान लीजिए पहले सबसे पहले हमें टेबल बनाना सीखना है इसमें। तो मैं करता हूँ। तो पहला हमारा हो जाएगा क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल बनानी है इसलिए क्रिएट। अब क्या नाम से टेबल बनानी है? तो मैं बना रहा हूँ एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय नाम से नहीं बनाता हूँ दोस्तों, मैं कंप्यूटर नाम से बना लेता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय नाम से मेरी पहले ही एक आधी टेबल पड़ी होगी। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। अब उसके बाद आपको उस टेबल में कितने कॉलम चाहिए। तो मान लीजिए कंप्यूटर नाम से मैंने टेबल बनाई, मेरी कंपनी है बच्चों की। तो एम्प्लॉय कंपनी में मेरे बंदे भी काम करते होंगे बहुत सारे, तो इसलिए मैं उनके लिए कॉलम बनाता हूँ। तो पहला मैं उनके लिए EID नाम से एक कॉलम बना लेता हूँ। इसे मैं इंट में डाटा टाइप में डिक्लेयर कर देता हूँ। अगला मैं नेम बना लेता हूँ, इसे मैं वर्चुअल डाटा टाइप में कर सकता हूँ, और इसकी रेंज में दे देता हूँ, ये 10 वर्ड तक की रेंज मैं इसकी दे देता हूँ। अगला, और मैं इसे छोड़ देता हूँ कि नॉट नल, कि ये खाली नहीं रहे, नाम देना आवश्यक है, मतलब इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट नल।
ठीक है दोस्तों, ये नोड नल भी हो गया। अब नोट नल होने के बाद मैं अगली करता हूँ हमारी कॉलम का नाम सैलरी, कॉमा लगाया, SALARY सैलरी। सैलरी नंबर में दे देता हूँ। अब सिटी, फिर वर्षर, सिटी को भी मैं वर्षर में दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसकी वे रेंज दे देता हूँ मैं 5। और मैं इसे यहाँ पर ऐसे बंद कर देता हूँ ब्रैकेट लगा के। ये टर्मिनेटर से इसे मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। टर्मिनेटर लगा के मैंने बंद कर दिया है इसे। अब मुझे चेक करना है कि ये क्रिएट हुई कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टेबल क्रिएटेड। तो अब मुझे चेक करना होगा टेबल मेरी क्रिएट हुई है कि नहीं। तो अब मैं इसे यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कमांड चलानी है DESC और टेबल का नाम देना है। तो मेरे टेबल का नाम क्या दिया, कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, और फिर हमारा टर्मिनेटर लगा दिया मैंने और ये इंटर कर दिया। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है कि इसकी क्या रेंज है, डाटा टाइप, इसे नल रख सकते हैं कि नहीं हम किसे, यह भी यहाँ पर हमको ये बता रहा है। हम हमारी टेबल में डाटा फिट करेंगे, तो अब डाटा कैसे फिट होता है ये बताता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट, 2 सेकंड दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर टच नहीं करा। तो आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट इनटू, अब कौन सी टेबल में आपको करना है, जो भी आपकी टेबल का नाम रहेगा वो टेबल का नाम देना है। जैसे मेरी टेबल का नाम है कंप्यूटर, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर दे दिया। ठीक है, तो आपको वही ब्रैकेट लगाना है आपके कॉलम्स के नाम। जैसे कि हमारी कॉलम में था EID, ENAME, फिर सैलरी, और सिटी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमारे ये कॉलम है। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को दिखाना है। तो यहाँ पर लिखना हमको वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़, अब वापस ब्रैकेट लगाया। अब हमारा EID, तो EID हमारी क्या है, 101 दे दी मैंने, मान लीजिए नाम। अब ये लगाया मैंने, फिर नेम की बात आई, तो नेम मैंने दे दिया संजय। ठीक है, अब बात आती है सैलरी की। यहाँ से मैं ये स्पेस को हटा देता हूँ। अब आती है, अब अगला क्या है कॉलम हमारा, सैलरी। तो सैलरी मैंने डाल दी 5000। बात आई सिटी की, तो सिटी डाल दी मैंने धार। इसे बंद करा, टर्मिनेटर लगा दिया फिर। ठीक है दोस्तों, अब ये इंटर करा, तो अभी यहाँ पर मुझे एरर बता रहा है धार में। क्यों एरर बता रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू में यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से मुझे लिखना होगा। यहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक है, ये मेरी एक गड़बड़ी थी जो मैंने ठीक की है। अब ये देखिए, फिर एरर बता रहा है, और वो संजय में भी वही चीज़ है। ये आप अब एरर को पकड़ना भी सीख जाएंगे। ऐसे कैसे, ये देखिए, ये हमारी एरर ठीक हो जाएगी अब। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो लिखा हुआ आ गया वहाँ पर 1 रो क्रिएटेड। आपको एरर मैंने जानबूझ कर ला के दिखाई है, क्या कि आप यहाँ पर से एरर को पकड़ना सीखें, एरर पढ़ के देखें कि कहाँ पे क्या एरर हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाएं। तो ये हमारा डाटा फिट हो चुका है। तो अब हमें इसे देखना है, तो मैं टेबल को देख लेता हूँ हमारा डाटा कैसे हुआ है। तो इसे देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर टेबल,
ये अनकाउंट कमेंट भी सिलेक्टेड फ्रॉम, सिलेक्ट की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और। सिलेक्ट के वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं, तो सिलेक्ट की स्पेलिंग में ही मिस्टेक दिख रही है मुझे भी। हाँ ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्ट की स्पेलिंग में ही मिस्टेक है हमें, तो कुछ नहीं करना हमको। SELECT ये हमारे सिलेक्ट हो गया। फिर हमारा स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, टेबल का नाम, ये आ गई हमारी टेबल। हमारी EID थी 101, नाम था संजय, सैलरी थी 5000 और सिटी थी धार। ठीक है, अब ऐसे कैसे ही हम आगे भी डाटा फिट करते हैं। तो अब हम आगे भी 2 रो को और क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे वापस एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसके पहले की कमांड। ठीक है, मैं इंसर्ट इनटू कंप्यूटर वैल्यूज़। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पर टाइप करके ही बार बार डालें, वो तो मैं समय वीडियो थोड़ा छोटा रहे इस चक्कर में मैं नाम वगैरह को कॉपी, सब पूरा टेक्स्ट को कॉपी किया है मैंने। तो अगला नाम ले लेता हूँ मैं राम, सैलरी कर देता हूँ इसकी 6000 और सिटी कर देता हूँ मांडू। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं इसे चला देता हूँ, आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने जैसे ही यहाँ पर इंटर करा तो वापस सिटी के नाम में वही एरर हमारी जो पहले थी और नाम में भी वही एरर, आप समझ चुके हैं। तो मैं इसे यहाँ पर ठीक कर देता हूँ वापस। ये देखिए ये एरर, आप एरर पढ़ना भी जल्द से जल्द सीखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने मेरी एरर भी ठीक कर दी है। आपको वो स्टार जो दिख रहा है नीचे एरर के यहाँ, ये यहाँ पर जो स्टार दिख रहा है ये आपको बताएगा कि एरर कहाँ पर है, और लाइन को पढ़ोगे आप तो बहुत ही सिंपली पता लग ही जाएगा कि एरर किस चीज़ में है। ये देखिए 1 रो क्रिएटेड। तो मैं एक और रो पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ 7, इसको AID नंबर दे देता हूँ 3 और सिटी दे देते हैं इसे हम महू। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे भी इंटर कर देता हूँ। तो हमारी एक रो और यहाँ पर हो चुकी है क्रिएटेड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी लाइन कितनी क्रिएट कर चुके हैं हम और कैसी क्या दिख रही है हमारी टेबल। तो वही हमारे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, ये टर्मिनेटर, ये आ गई हमारी पूरी टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें एक नया कॉलम जोड़ के आपको दिखाते हैं जो कि थोड़ा वीडियो में दिक्कत होने के कारण कट चुका है। तो कॉलम तो एक मैंने जोड़ दिया था, आपको क्वेरी बता देता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है अल्टर टेबल नेम। तो मेरी टेबल का नेम क्या है, कंप्यूटर, ऐड कॉलम, मतलब कॉलम का जो भी नाम देना है। तो मैंने DESG के नाम से एक कॉलम बनाया है, उसकी रेंज ऐड कॉलम नेम, कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप VARCHER। तो वर्चर में मैंने इसका डाटा टाइप दे दिया है 10। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने इसे कर दिया है इंटर। तो मेरा कॉलम ऐड हो चुका है। यहाँ पर इधर बता रहा है क्योंकि मैंने एक कॉलम पहले ही यहाँ पर बना रखा है, और कुछ मिसिंग भी बता रहा है ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कॉलम चालू करा और यहाँ इसे बंद नहीं किया है। ये भी मिस्टेक बता रहा होगा ये।
और ये बता रहा है कि कोलम्बिस ऑलरेडी एक्सिस्ट इन टेबल, मतलब मैंने ये टेबल पहले ही बना रखा है इस नाम से, तो इसलिए ऐसा ये बता रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा ये टेबल में आया है मेरा कॉलम। तो हमारी वही कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, ये देखिए ये DESG के नाम से मेरा यहाँ पर आ चुका है कॉलम। तो ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़ा अपडेट करना भी सिखा देता हूँ कि हमें अपडेट करके लिखना है, इसमें कुछ भी क्वेरी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ठीक है मैं आपको अपडेट कमांड भी चलाना आप सिखा देता हूँ। तो कॉलम में कुछ भी डाटा इंसर्ट करना मतलब अपडेट करना, एक ही बात है। तो अपडेट कंप्यूटर मतलब टेबल का नाम, कौन सी टेबल में कम करना है, सेट, फिर क्या आपको सेट करना है, तो मेरे को लिखा मैंने DESG कॉलम में, DESG कॉलम में जो हमारा इक्वल टू करना है मुझे मैनेजर, तो MANG लिखा मैंने मैनेजर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमें वेयर क्लोज भी चलाना पड़ेगा, तो मैं आपको वेयर क्लोज भी सिखाई देता हूँ। तो जिसमें हमें वेयर क्लोज कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब बताना तो पड़ेगा कि किसके इसमें कौन से कॉलम में किसके सामने हमें लिखना है। मान लीजिए मुझे लिख दिया, मैंने इतनी क्वेरी चला दी, तो ये तो सबके सामने हो जाएगा। एक बार आपको चला के भी दिखा देता हूँ। अब ये क्या बता रहा है, मिसिंग बता रहा है, कीवर्ड आइडेंटिफायर मिसिंग है। जो मैनेजर है ये आइडेंटिफायर नहीं है, अब किसके सामने लगाइए, वो कंफ्यूज हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए वेयर, मैं वेयर आपको अगली क्वेरी में और अच्छे से सिखा दूँगा। तो वेयर EID से, हम EID से पता कर सकते हैं, नाम से तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो नाम EID इक्वल टू 101, ये टर्मिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी भी बता रहा है एरर, वो क्योंकि हमें उसको उसमें नहीं लिखा है, इन्वर्टेड में कोटेशन में नहीं लिखा है। तो ये मैंने कोटेशन में लिख दिया उसको, सिंगल, ये सिंगल कोटेशन में, ये आपका बिना इसके भी चल जाएगा, वेयर के बिना वेयर क्लोज के भी चल जाएगा। ये देखिए 1 रो अपडेटेड। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर। ये देख सकते हैं ये क्या एरर आ गई है, अनको कमांड बिगनिंग सिलेक्ट स्टार। ये यहाँ पर मैंने स्पेस की गलती कर दी है, फिर भी गलत आ रहा है। सिलेक्ट की स्पेलिंग कुछ गलत होगी, हाँ सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं कि ये मैनेजर हो चुका है। ये आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने कि जो 101 था उसको हमने यहाँ पर मैनेजर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक काम करता हूँ, मैं इनको तीनों को फिल कर देता हूँ एक साथ ही। तो वापस अपडेट कमांड चला देता हूँ, अपडेट कंप्यूटर सेट DES जी, मैं सबको यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूँ। तो इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड में, सिंगल कोटेशन में मैनेजर, फिर ये बंद करा, फिर मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर EID बता देता हूँ उसे तीनों की, तो दो बचे, एक को तो दे दिया हमने, वेयर EID वेयर EID इक्वल टू 101 ओ
ये देखिए, एक ये हो गई रो कंप्लीट हमारी। इससे ऐसी कैसी मैंने इसे 101 था ही सरी, मैंने डबल कर दी है वहाँ पर गलती से। 102 के लिए भी कर देता हूँ मैं। 102 हो गया, ये 103 भी हो चुका है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये 103। तो ये तीनों हो चुके हैं मेरे। तो मैं आपको एक बार वापस से हमारी टेबल दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, ये देखिए तीनों कॉलम भी हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आपको मैं अगली क्वेरी बताता हूँ, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज कैसे चलाते हैं हम। अभी हमने नमूना देखा वेयर क्लॉज का यहाँ पर, अब अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में आगे, तो अब हम वेयर क्लॉज चला लेते हैं। तो मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन कुछ दिमाग से लगाता हूँ कि अब जो हमारी ये टेबल है, इसमें से ये टेबल तो हमारी बहुत छोटी है फिर भी, अब मान लीजिए इसमें से आपको बोल दिया कि आपको इस टेबल में से धार वाले एम्प्लॉय को अलग करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको कमांड चलानी है सिलेक्ट, ये मैंने कमांड चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम ही बताना है कि कौन सी टेबल में से हमें बताना है, कंप्यूटर। अब वेयर मतलब वेयर क्लोज, ये एक फंक्शन होता है जो हम चला रहे हैं। अब क्या बताना है, किससे हमें बताना है, तो सिटी, तो सिटी, तो सिटी क्या बतानी है, धार। तो धार सिटी वाले कौन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर धार, सिंगल इन्वर्टेड में, सिंगल कोटेशन में हम इसको लिख देंगे। और वही हमारा सेमी कॉलम, टर्मिनेटर से हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये यहाँ पर बता दिया, संजय है 101 और इसकी सैलरी है 5000 और ये धार सिटी में एक बंदा है जो मैनेजर की पोस्ट पे है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको हमें बता दिया उन्हें धार सिटी से। अभी यहाँ पर 2 जने धार के होते तो 2 जने बता देता हो, जितने भी बंदे धार के होते हो आपको इतने बंदे को यहाँ धार की उसमें बता देता। अब मान लीजिए आपको सैलरी से पता करना है कि इसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी से भी बता देता हूँ मैं। तो वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, अब वही हमारा वेयर, ये हो गया हमारा वेयर। अब हमें क्या बताना है, सैलरी से, तो यहाँ लिख देता हूँ SALARY, सैलरी इक्वल टू कितनी बताना है, 6000। तो हम यहाँ पर 2 बंदे आ चुके हैं हमारे। तो राम की सैलरी भी 6000 है और सार्थक की सैलरी भी 6000 है, तो दोनों की सैलरी 6000 है। ऐसे ही आप वेयर क्लोज चला सकते हैं। अब EID से भी पता कर सकते हैं, तो EID से पता करके भी बता देता हूँ मैं आपको। EID से पता नहीं कर सकते, मतलब उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। सैलरी से, सिटी से, नाम से, नाम के फर्स्ट नेम से भी हम पता कर सकते हैं। तो मैं आपको नाम के फर्स्ट नेम से भी बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। अब हमें, तो अब हम इस टेबल में थोड़ा हमारा डाटा फिट करेंगे जिससे आपको अगले ऑपरेशन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़े से डाटा और फिट कर लेता हूँ मैं। तो हमारी वही कह रही, इंसर्ट इनटू कंप्यूटर का टेबल का नाम देना है हमें, इनटू कौन सी टेबल में हमें डाटा फिट करना है और हमारा, तो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपडेट नहीं होगा क्योंकि अपडेट में क्या होता है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना, उसे कहते हैं अपडेट। और यहाँ हमें तो डाटा ही फिट करना है और तो ये अपडेट नहीं होगा। तो हमारे कॉलम उनके नाम, तो पहला EID, फिर वही हमारा अगला नेम हो जाएगा,
फिर अगला हमारा सैलरी, SALARY सैलरी, फिर सिटी। ठीक है, ये DSG को अभी हम नल ही चलने देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं इसे आपको डिलीट करना भी सिखा ही दूंगा। तो अभी हम इसे नल ही चलने दे रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, वही हमारा कुछ नहीं लिखेंगे हम वैल्यूज़, क्योंकि हमें वैल्यूज़ पुट करवानी है। तो WALUES वैल्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो वैल्यूज़ क्या देनी है हमें, तो मैं लाइन चेंज कर लेता हूँ। तो वैल्यूज़ में मेरे को वापस मैंने ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हमारा वही EID, तो 104 EID हो गई। फिर वही हमारा कोमा लगाया मैंने, फिर सिंगल कोटेशन में लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम में दे देता हूँ यहाँ पर नितिन। इसे सिंगल कोटेशन को बंद किया। फिर अगला क्या है हमारा सैलरी, तो सैलरी इसकी दे देते हैं हम 8000। ठीक है, फिर अगला क्या है सिटी, तो सिटी दे देता हूँ मैं इसको इंदौर। आएगी इंदौर यहाँ पर, दिल्ली आ जाएगी 2 4 5। ठीक है, दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब वही इसको मैं ये से बंद कर देता हूँ। अब दिल्ली जो लिखा है इसे भी हमको सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से कैरेक्टर ही है। तो इसको सिंगल कोटेशन में लिख देते हैं। ये सिंगल कोटेशन लगा दिया है, ये भी लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे सेमीकोलन, वही हमारा टर्मिनेटर हमें लगाना है। तो 1 रो क्रिएटेड हो गई। अब इसी प्रकार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा डाटा कॉपी करके फटाफट थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो आप कॉपी ना करें, आप डायरेक्ट डाटा टाइप करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने से ही ये चीज़ें परफेक्ट होती है। तो अगला नाम ले लेता हूँ मैं राजेश। इसकी सैलरी कर दी मैंने 5000। और इसकी सिटी कर देते हैं हम मुंबई। मुम लिखा है मैंने शॉर्ट में, क्योंकि हमने इसकी रेंज 5 ही दे रखी है, तो 5 से ज़्यादा का कुछ कर नहीं सकते, तो हमने इसे मुंबई की मुम कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिर इंटर मारा मैंने, एक और रो क्रिएटेड हो गई। 2 रो और क्रिएट कर लेते हैं हम, तो उससे अच्छा रहेगा हमें। तो सारे आपको ऑपरेशन रहेंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे। वेयर के भी 5 ऑपरेशन और बचे हैं, तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। अगला मैं दे देता हूँ यश। ठीक है, इसकी सैलरी कर देते हैं हम 10,000। इसको कर देते हैं हम सिटी, इसकी सिटी करा देते हैं खंडवा आएगा नहीं तो खंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक रो और क्रिएटेड कर लेते हैं हम लास्ट, फिर आपको टेबल दिखा दूंगा मैं, और उसके बाद हमारे वही ऑपरेशन चालू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला कर देता हूँ मैं 106 नाम कर देता हूँ देश। इसकी सैलरी कर देते हैं हम, इसकी सैलरी कर देते हैं 2000। ठीक है, और इसकी सिटी कर देते हैं धार। ओके,
तो ये हमने हमारे टेबल को थोड़ा बड़ा कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो वही हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कंप्यूटर। तो ये देखिए हमारी टेबल इतनी बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें हम बाकी के ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन ज़्यादा चीज़ों में चलेंगे तो आपको करने में भी मज़ा आएगा और सीखने में भी मज़ा आएगा। अब वो छोटी की छोटी टेबल थी तो आप स्क्रीन पे ही देख लेते कि हाँ ये यहाँ ये वाली सिटी वाला एक ही बंदा है, ये सिटी वाला एक ही बंदा है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। ऐसे करके आप एक ही देख लेते थे स्क्रीन पे, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले ऑपरेशन उनको हम चलाएंगे, यूज़ करेंगे। तो वेयर क्लॉज के हम सारे फंक्शन अब चला लेते हैं। तो अब हम सीखेंगे वेयर क्लॉज के बाकी के 5 फंक्शन, और एक तो हमने चला लिया है, बाकी के 5 जो बचे हैं वो और सीखेंगे। तो पहले मैं आपको नोटपैड पे बता देता हूँ कि 5 फंक्शन कौन से हैं। तो ये नोटपैड खोल दिया मैंने। ठीक है, तो नोटपैड पे एक तो होता है हमारा लेस देन, अगला होता है ग्रेटर देन, और एक होता है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ए और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, ये 5 फंक्शन और है हमारे, जो इनका यूज़ हम अब करेंगे हमारे बाकी की टेबल में वेयर क्लॉज के लिए, वेयर क्लॉज फंक्शन चलाने के लिए। तो टेबल इसी कारण हमने बड़ी करी थी कि आपको ये 5 केस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वापस हम पहुंच जाते हैं हमारी रन कमांड पर। तो ठीक है, ये मेरा मैंने खोल लिया रन एसक्यूएल। अब एक ध्यान रखा करो फ्रेंड्स कि आप कोई भी टेबल बना रहे, कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसे कमिट कर लिया करिए, जिससे आपकी टेबल सेव हो जाए इसके डाटाबेस में। आप कमिट नहीं करते हैं जितनी, तो ये टेबल सेव नहीं हो पाती है। जो आपकी टेबल क्रिएट है बस वो वहीं तक रहता है, डाटा की टेबल का नाम ही रहता है, उसमें जो डाटा आप फिट कर रहे हैं वो डाटा फिट नहीं रह पाता है। अब अपन सबसे पहले चलाते हैं लेस देन। ठीक है, तो लेस देन के लिए हम चला लेते हैं कि मान लीजिए हमें बताना है पूरी टेबल में से कि उन बंदों के नाम बताइए जिनकी सैलरी 6,000 से कम है। तो देखिए उसके लिए क्वेरी क्या चलेगी आपकी, वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कंप्यूटर टेबल का नाम हमारी, ठीक है, कंप्यूटर टेबल का नाम, फिर बताना क्या है कि जिनकी सैलरी हमारी 6,000 से कम हो। तो वेयर उसके बाद क्या बताना, सैलरी, तो सैलरी। ठीक है, अब बताना ये है कि लेस देन है, मतलब लेस देन का साइन कितने से, तो 6,000 से कम है। तो ये मैंने टर्मिनेटर लगा लिया। तो किसकी, एक ही बंदा है जिसकी 5,000 है, उसका नाम है संजय। तो ये इसने टेबल में आपको बता दिया गया है कि जो संजय है उसकी आईडी 1 है जिसकी सैलरी 5,000 है। अब सेम टू सेम हम आपको ग्रेटर देन का भी बता देता हूँ पहले, अब मैं अगला। तो वही क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारी वही कंप्यूटर, वेयर सैलरी, सैलरी। तो अब क्या बतानी, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा हो, तो मान लीजिए 5,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 5,000 से ज़्यादा हो तो सब आ जाएंगे, बस ये संजय को छोड़ के सारे आ जाना चाहिए। तो ये मैंने इंटर दबाया, देखिए संजय को छोड़ के सारे बंदे आ चुके हैं जिनकी 5,000 से ज़्यादा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला हमारा चला लेते हैं हम लेस देन इक्वल। तो
तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। अब उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि उन बंदों का बताइए जिनकी 6,000 है या 6,000 से कम है सैलरी। अब मैंने सैलरी सबकी 6,000 कर दी ज़्यादा, तो वो दिक्कत की बात हो गई। फिर भी ठीक है, हम ट्राई करते हैं इसी में समझने का। और कोई दिक्कत आएगी तो अगली एक और वीडियो बनाकर उसमें आपको मैं समझा दूँगा वेयर क्लोज वगैरह एक बार और अच्छे से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा वापस कंप्यूटर। अब वेयर सैलरी, अब क्या बताना है, लेस देन इक्वल। तो लेस देन का साइन लगाना है आपको, फिर इक्वल लगाना है, ठीक है। अब कितने से लेस देन इक्वल, तो मैंने 6,000 दे दी। तो इसमें क्या आएगा, 6,000 से कम हो या 6,000 हो, ये इंटर मारा तो ये आ गया। देखिए जिनकी 6,000 है उनके नाम आ गए हैं, और उन चारों के नाम आ गए, और एक 5,000 वाला आ गया है। अब ऐसे ही ग्रेटर देन में चलाएंगे, तो वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर वेयर सैलरी, तो ग्रेटर देन का साइन और इक्वल, ठीक है। तो किससे 6,000, तो 6,000 वाला भी आ जाएगा, और 4 6,000 वाला आ जाएंगे हमारे, और एक 10,000 वाला। तो अब देख सकते हैं 5,000 वाला हमारा गायब हो चुका है। अब बताना है नॉट इक्वल, मतलब कि बराबर नहीं हो इसके, तो वही 6,000 पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेयर EID सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर वेयर सैलरी तो नॉट इक्वल 6,000, ठीक है। ये देखिए इन दोनों की सैलरी 6,000 नहीं है, बाकी सारे बता दिए हैं उसने। तो 6,000 को छोड़ के हमारे पास दो ही थे, 5,000 और 10,000। तो वेयर क्लोज के फंक्शन आपको समझ आए होंगे आई होप। अब हम अगला फंक्शन हमारा यूज़ करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको। अब हम कर रहे हैं इसमें लाइक वाला फंक्शन, जिससे हम नेम के फर्स्ट लेटर से भी पकड़ सकते हैं कि इस लेटर वाले कितने बंदे हैं, और लास्ट के वर्ड से भी पकड़ सकते हैं। तो इस क्वेरी को भी चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, इतना तो वही है, इसमें भी वेयर ही चलेगा, ठीक है, वेयर क्लोज ही चलेगा। तो वेयर ई नेम। अब इसमें क्या करना है, आपको लाइक लगाना पड़ेगा कि आपको कौन से नाम से पता करना है, कौन से उससे क्या करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लाइक फंक्शन यूज़ करा मेरा, तो अब मुझे पता करना है जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हों, जिसके नाम के फर्स्ट लेटर एस हो। तो मैं करता हूँ अप्लाई एस और ये %, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने ये लगा दिया, और ये हमारा टर्मिनेटर। तो ये यहाँ पर 3 नाम आ गए, संजय, सार्थ और शिव, जिनके तीनों के नाम में फर्स्ट लेटर एस था। तो अब ऐसा कैसा, मान लीजिए लास्ट नेम या बीच में कुछ स्टार्ट होता हो, या कुछ नेम का वर्ड से पकड़े हम, तो मान लीजिए सबके 2 के नेम में लास्ट में एच से ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सेम क्वेरी रहेगी हमारी, बस जो ये यहाँ पर चेंज कर देंगे हम, जो एच था यहाँ पर। इसके लिए अब हमें पीछे देखना है, तो आगे भी % लगाना पड़ेगा। तो मैंने आगे % लगाया, फिर एच, फिर एक बार और % लगा दिया, क्योंकि ये आखिरी का देखना है मुझे,
ठीक है, आखिरी का लेटर दिखाएगा ये हमें, जिनके नाम एच से ख़त्म होते हो, तो जिनके नाम में एच आता हो वो दिखाएगा ये हमें। तो देखिए 3 नाम है जिनमें एच कॉमन, तीनों में एच आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए अब सम फंक्शन दिखा देता हूँ, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ये सब निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमें सैलरी का सम करना है, तो करना पड़ेगा हमें सिलेक्ट सम। अब सम करना है तो यहाँ हमें सम लिखना है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर लिखना रहेगा SALARY, सैलरी फंक्शन का सम करना है इसलिए ये, ठीक है। अब कौन सी टेबल में से करना है, तो फ्रॉम कंप्यूटर की टेबल में से करना है। तो टोटल कितना हो रहा था हमारे टेबल में से, ये बता रहा है हमें 39,000। तो हम ऊपर यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो कितने बंदे हमारे, 6। कहाँ है हमारी टेबल, आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये रही। 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, और 29 और 10 39। तो ये हमें बता रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 39,000 रुपये यहाँ पर आ रही है, हमारा मैक्स सम आ रहा है, सॉरी। तो अब मैं ऐसा कैसा मिन निकाल देता हूँ, तो वही हमारा सेम क्वेरी, बस जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सम, यहाँ सम की जगह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा, सम की जगह आपको यहाँ पर हो जाएगा मीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा मीन हो सकता है, ये हो गया हमारा मीन। तो सबसे कम सैलरी किसकी, उसने बता दी है, 5,000 रुपये हमारी सबसे कम सैलरी है। अब ऐसा कैसा सेम मैक्स से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैक्स के लिए कुछ नहीं करना आपको, वापस मैक्स के लिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मीन की जगह यहाँ पर आपका हो जाएगा मैक्स, ठीक है। तो मैक्स सैलरी कितनी थी हमारी, 10,000। तो 10,000 भी इसने यहाँ पर बता दी है। अब आपको मैं एवरेज निकालना सिखा देता हूँ। तो वही हमारी क्वेरी, आपको भी पेस्ट ना करें कृपया। और एवरेज फंक्शन के लिए हमें चलाना पड़ता है यहाँ पर AVG। तो AVG का ही क्या करना है हमें, सैलरी का एवरेज, ये सैलरी, ठीक है। कौन सी टेबल से करना है, फ्रॉम कंप्यूटर टेबल। ये देखिए एवरेज कितना निकला है हमारा, 6,500 रुपये यहाँ का इसका एवरेज निकल चुका है हमारा। अब अगला फंक्शन हम बात करें तो काउंट करना। तो कितने काउंट फंक्शन भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ पहले। तो सिलेक्ट काउंट का करना, सैलरी का, सैलरी फ्रॉम कंप्यूटर। तो कितने कॉलम थे हमारे, मतलब कितनी रो थी वो बता दिया है। सैलरी वाले कॉलम में कितने हमने भरे हुए थे वो बता दिया है। ऐसे कैसे आप दूसरे कॉलम का भी चेक कर सकते हैं। तो हमने एक DESG बनाया था कॉलम, याद हो आपको, तो वो हमारा नल है, पूरा नल है, तो उसका भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट काउंट DESG फ्रॉम कंप्यूटर। तो देखिए ये पूरा हमने उस कॉलम में कुछ भी डाटा फिट नहीं करा, तो यहाँ पर 0 आ गया है। इतना आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे फंक्शन और समझते हैं हम। अब हम कर रहे हैं हमारा, करेंगे लोअर केस करेंगे, अपर केस करेंगे, उसके बाद पाव फंक्शन करेंगे पावर का, फिर मोड निकालेंगे और फिर लेंथ वाला। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे आगे। और तो चलिए पहले हम कर लेते हैं लोअर फंक्शन, लोअर केस, ठीक है। तो लोअर केस कैसे चलाना है,
और लोअर केस में होता क्या है। तो लोअर केस में आपको मैं बता दूं, आप कोई भी नाम वगैरह लिखेंगे अपर केस में तो लोअर केस चलाएंगे तो अपने आप वो लोअर में हो जाएगा, अपर वाला भी। तो आपको चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूँ। तो आपको करना है वही, हमारी क्वेरी सिलेक्ट करना क्या है हमें, लोअर केस। तो सिलेक्ट लोअर, तो अब किसको लिखना है लोअर में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया धार, ये हमारा काई में अपर केस में, ठीक है। तो फ्रॉम कौन सी टेबल से, अब हमारी टेबल में भी धार नाम का है वैसे तो, ये आप देख सकते हैं कि धार है हमारी टेबल में भी। बाकी कंप्यूटर में भी एक टेबल रहती है, आपको उस टेबल का मैं बता देता हूँ। कोई भी आप क्वेरी रन करोगे तो ड्यूल टेबल के उससे करोगे तो आपकी हो जाएगी, मतलब वो एक डाटाबेस क्रिएट रहता है इस सॉफ्टवेयर में। तो ड्यूल नाम की टेबल पे आप कर सकते हैं कोई भी क्वेरी रन। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ ड्यूल, ये हमारी ड्यूल टेबल का नाम देते हैं हमें। अब ये देख पाएंगे आप कि ये धार है जो लोअर केस में हो चुका है। अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लोअर केस से अपर केस में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वही हमारी क्वेरी सिलेक्ट अपर, अब धार को लिखना है हमें वापस फ्रॉम ड्यूल, और ये हमारा टर्मिनेटर, ये इंटर दबाया। तो ये हो चुका है। अब आपको मैं अपनी टेबल से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक केस अपर केस आपको अपनी टेबल से भी चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में पड़ जाए अच्छे से। तो सिलेक्ट अपर, वापस हम धार को ही कर देते हैं अपर में, ठीक है। फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, कंप्यूटर, ये देख सकते हैं आप। ये जो धार था हमारी उसमें वापर के उसमें हो गया है, ये भी रन हो चुकी है। जो हमारी 6 रो थी, 6 की 6 में हमने सबको धार कर दिया है, ये सभी धार हो गए हैं अपर केस में। तो अब अगला फंक्शन हमारा आता है पावर फंक्शन। तो आप किसी भी चीज़ की पावर निकालनी है तो इस फंक्शन के द्वारा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वही क्वेरी चलाते हैं हम हमारी, सिलेक्ट पावर, ठीक है। अब आपको निकालना का ही की है पावर, तो मैंने यहाँ लिख दी 2 की पावर 3 तक, ठीक है। तो फ्रॉम, ये मैं ड्यूल टेबल से चला रहा हूँ, ड्यूल, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अब आपको मान लीजिए और कुछ भी हो, जैसे कि अगला और कुछ करके देख लेते हैं हम। तो सिलेक्ट पावर, मान लीजिए आप कर लीजिए 3 की घात 4, 6 कर दी चलो मैंने। तो फ्रॉम ड्यूल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। ला रहे हैं हमारा मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन भी हम ड्यूल टेबल से ही चलाएंगे। तो सिलेक्ट, अब हमें निकालना क्या है, मोड। तो मोड लिख दिया, किसका निकालना है, मान लीजिए मैंने 15 और 7 का मोड निकाल लिया, ठीक है। 15 और 60 का मोड निकाल लिया। तो कौन सी टेबल से निकाल रहा हूँ मैं, ड्यूल टेबल से ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया मोड हमारा 1। अब एक आधी और करके दिखा देता हूँ, आप ट्राई मार लेना तो अच्छा रहेगा। बाकी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि बहुत इजी है ये सारी क्वेरीज। सिलेक्ट
मोड। अब मान लीजिए मैंने 20 और 8 का मोड निकालता हूँ, कितना आता है, ठीक है, फ्रॉम ड्यूल। तो 20 और 8 का मोड आ गया हमारा 4। तो ये वाला टिक भी आपको समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए कोई भी हम वर्ड लिख रहे हैं, उसकी लेंथ वगैरह निकालनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक क्वेरी चला लेते हैं। तो सिलेक्ट, अब क्या निकालनी है हमें, लेंथ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लेंथ। तो लेंथ किसकी निकालनी है, तो मान लीजिए हमें धार की निकालनी है। तो धार को हम लिखेंगे सिंगल कोटेशन में। ये सिंगल कोटेशन में धार को लिख दिया। कौन सी टेबल से है, तो धार है हमारा फ्रॉम ड्यूल टेबल से। तो ये हमारा आ गया। धार की लेंथ कितनी है, 4। अब मान लीजिए मुझे मेरे नाम की लेंथ निकालनी है, तो वो भी निकाल के एक बार आपको और दिखा देता हूँ मैं। सिलेक्ट लेंथ, सार्थक से RTHAK। इससे आप कोई भी वर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं, कितना वर्ड की लेंथ है इसकी पता कर सकते हैं। और कौन सी टेबल से पता कर रहा हूँ मैं, ड्यूल टेबल से। तो देखिए मेरे नाम की लेंथ कितनी है, 7। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा बचा क्या है, बिटवीन बचा है और हमारे जॉइंट बचे हैं। तो जॉइन हम करेंगे अगली वीडियो में, और बिटवीन का देखता हूँ मैं। बिटवीन भी अगली वीडियो में आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा बिटवीन की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। तो इस चैनल पे अभी CSS की वीडियो भी चल रही है, HTML की सीरीज़ में पूरी डाल चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपको वेब डेवलपिंग में कुछ इंटरेस्ट हो तो। और नई नई वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।